जी ने आयोजित की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में भगवान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शहर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भाषा बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही टीकमगढ़ की जनता ने अपने भाव और भक्ति से भगवान बालाजी और मेरा दिल जीत लिया, इसीलिए टीकमगढ़ जिले की जनता का आभारी रहूंगा, यह भी कहा। टीकमगढ़ जिले से जमीर खान की खास रिपोर्ट। आयोजन हुआ, ऐतिहासिक आयोजन हुआ, ना कभी हुआ है आज तक इतना बड़ा आयोजन। और जो शहर की पब्लिक है वो बड़े ध्यान पूर्वक आपकी कथा सुन रही थी। अब आप अपनी बात करें। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम, श्री राम राजा उड़ीसा सरकार की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। देखो भाई, टीकमगढ़ नगर महापुरुषों की भूमि है, तीर्थों का नगर है ये टीकमगढ़। यहाँ आकर के दास को बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ के लोग भी बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कथाक्रम में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को तोड़ करके बागेश्वर बालाजी की बगिया के पुष्प, राम राजा सरकार के प्यारे, कुंडेश्वर महादेव अछू माता की कृपा पात्र सब फिर भी भागवती रस वर्षा में डूबने के लिए खूब आए। ये बड़ी प्रसन्नता रही, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। भव्य और दिव्य कथा हुई, हमें बड़ा आनंद आया। महाराज जी, आपने कई जगह कथा का आयोजन किया है, तमाम टीकमगढ़ में कैसा लगा आपको अन्य जगह? चूँकि ये तो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की आत्मा है टीकमगढ़। यहीं से बुंदेलों की प्राचीन इतिहास की चर्चा आती है। तो यहाँ आकर के हमें बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि राम राजा सरकार के चरणों के नज़दीक है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि कुंडेश्वर महादेव के नज़दीक है। यहाँ आकर के ये जो दीवानगी है ना, ये जो पागलपन है राम जी के प्रति, श्याम जी के प्रति, कथा के प्रति, संतों के प्रति, ईश्वर करे पूरे देश में ऐसी बरकरार होनी चाहिए ताकि सनातन धर्म बढ़ सके और ऐसे ही ध्वज लहराता है। महाराज जी, आपकी जो सिद्धि है हमने देखा है, यूट्यूब पे भी देखा, तमाम और सामने भी देखा, उस दिन भी देख रहे थे। तो आपको जो सिद्धि जो है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आप कैसे, मतलब सब ईश्वर की कृपा है वो है? जो भी है सब बागेश्वर बालाजी की दया है। चूँकि ये परंपरानु अंतर्गत दरबार की महिमा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के पूर्व में भी एक संत हुए, दास के ही वंश में, गर्ग वंशीय शुक्ल वंशीय ब्राह्मणों में, जिस ग्राम में दास का निवास है, जहाँ बागेश्वर धाम है, ग्राम गढ़ा में। तो वहाँ पर 3 पीढ़ी से अनवरत ये जो है परंपरा दरबार की चल रही। तो पूर्व में 40-50 लोग आते थे। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई भक्तों ने मिल करके वो यूट्यूब चैनल आदि पे डाल दिया, तो फिर खूब न्यूज़ वगैरह ये सब आप सब लोग पहुँच गए। तो आप सब ने जो महिमा एक क्षेत्र तक सीमित थी, उसे जन जन तक वर्तमान में देश विदेश के कोने कोने तक पहुँचा दिया। तो ये परंपरा दास की कोई महिमा नहीं, ये सिद्धि दास के ऊपर नहीं है। ये तो निमित्त जरूर हम दिख रहे हैं, पर ये सिद्धि पूर्व में सन्यासी बाबा को प्राप्त हुई। सन्यासी बाबा जी से फिर दादा गुरु जी को प्राप्त हुई। उन्होंने फिर दास को सेवा में विगत 10 साल से जो है बागेश्वर धाम की सेवा। महाराज जी, आपके श्रोता तो करोड़ों हैं, पर आपके पास कुछ ही लोगों की पहुंच है, बड़े बड़े लोगों की। जैसे हम गरीब हैं, छोटे पत्रकार हैं, हम भी अगर आपसे आशीर्वाद मांगेंगे तो क्या वही आशीर्वाद देंगे जो आप बड़े लोगों को देते हैं? बिल्कुल, तो हमें आप दे दो, खूब आशीर्वाद। हमें टीकमगढ़ का चेयरमैन बनना। वाह, हमें आप ही आशीर्वाद दो। इसके लिए तो आप अर्जी लगाइए। हमारे लिए कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं। ये भ्रामकता जरूर लोगों के मन में रहती है। बस इतना है कि उनका स्वयं का कोई प्रोटोकॉल हो, जहाँ हम रुके हैं तो हमारा तो देखो बस में है किसी के, ये कह सकते हैं। तो जिनका उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम रहते हैं। बाकी आप देखिएगा, सामान्य आदमी भी हमसे मिलकर जाता है और VIP भी। अंतर इतना पर्चा दोनों का नहीं बनता है, पर सामान्य का बनेगा तो VIP का, नहीं तो वो दरबार के अलावा कहीं पर तो आ जाए। गढ़ा में जो अन्नपूर्णा भोजन आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त? बहुत सुंदर। दास की ये जीवनचर्या से जुड़ी हुई है। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर धाम आपके बुंदेलखंड का एक ऐसा धाम है जहाँ से मंदिर पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब कन्या को। तो अन्नपूर्णा का मूल कारण है दास की भूख।
जो बचपन काल में हमने अपने जीवन में व्यतीत किया है, तो उसको पूज्यपाद दादा गुरु की प्रेरणा से जब भीड़ ज़्यादा जुड़ने लगी तो लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी प्रेरणा लगी कि 4 लोगों के लिए रसोई की व्यवस्था करूँ। आटा दाल भगवान लाए, धीरे धीरे कब व्यापक रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब प्रतिदिन 1000, 1500 लोग प्रसाद पा रहे हैं और आप सबका प्रेम बना रहे तो ऐसे ही लोग प्रसाद पाते रहे, कोई भूखा नहीं चाहिए। महाराज जी आपका जो युवाओं के लिए मद्यपान या व्यसन हटाने का क्या उपाय है आपकी ओर से? देखिए, एक है नशा में पड़े हुए युवा। नशा से युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा उनको देना पड़ेगा। नशा को नशा ही काट सकता है। तो संसारिक नशा जैसे बीड़ी सिगरेट आदि ये जो गंदे नशा है उनसे अगर युवाओं को बचाना है तो कथा का नशा, सनातन का नशा, समाज सेवा का नशा, दीनहीन की सहायता का नशा उनके रंग जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। संतों का नशा उनके जीवन में चढ़ाना पड़ेगा। हमें लगता है ये नशा अपने आप छूटेगा। महाराज जी आपका जो ट्रस्ट है सिर्फ अभी अन्नपूर्णा का ट्रस्ट चल रहा है, आने वाले समय में क्या आपकी योजना है कि इसको जैसे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है या गरीब लोगों को शिक्षा देना है, इस प्रकार का है क्या? बिल्कुल, आगामी में लगभग 3-4 वर्ष में ही ये जो है प्रोजेक्ट फाइनल में है। ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जो समिति 2-4-5 लोग जोड़ करके कर रहे हैं, तो ऐसी भावना है मन में कि गुरुकुलम की परंपरा शुरू की जाए। तो अभी तो गुरुकुलम का विचार है, इसके बाद जैसी जैसी व्यवस्था बनती जाएगी। चूँकि वर्तमान युग में शरीर जो है दास है, किसी से धन कुछ मांगता नहीं है, कभी भी दान पात्र यत्र तत्र हम रखते नहीं है, कथाओं को भी जो मिल जाए उसी से अपना खर्च चलाते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन दास के संकल्प में एक विद्यालय की, एक अस्पताल की, वो भी आर्युर्वेदिक अस्पताल, प्राचीन पद्धति को जीवंत रखने का दास का ज़्यादा। देश में भक्ति के जितने भी कबीर, तुलसी या धार्मिक नाम वगैरह के बाद में बच्चों को पढ़ाया जाता था विद्यालयों में, आज वो स्कूलों से शिक्षा गायब होती जा रही है पाठ्यक्रम में। इसका मूल कारण है कि ये तुच्छ सोच विचार रखने वाले जो ऊपर श्रेणी में बैठे हुए महापुरुष हैं। हमारा निवेदन है, अब आप बताओ, ये तो पाठ्यक्रम से हटाने का बड़ा दोष है ना। गा से गणेश मत पढ़ाओ, गा से गणेश पढ़ाओगे तो सांप्रदायिकता फैलेगी। गा से गधा पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे बच्चे भी गधा ही तो बन रहे। सांप्रदायिकता का मूल उद्देश्य दे दिया। और पूर्व काल में भी जाति थी, पर जातिवाद या जाति थी परंतु जातिवाद नहीं था। पूर्व काल में भी धर्म थे, परंतु जो है धर्म के प्रति बंटवारा नहीं था। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? शिक्षण नीति हमारे अनुसार रामचरित्र मानस, गीता, महापुरुषों की जीवनी से जुड़ करके होनी चाहिए। उनको जब पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे। महापुरुषों का चरित्र अपने जीवन में बहुत काम लगता है। चाहे मूवी का चरित्र हो, आजकल के बच्चों को मूवी ज़्यादा दिखाई जाती है, मूवी के क्रम ज़्यादा सुनाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जिसका परिणाम बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। अगर महापुरुषों की, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, मीराबाई की जीवनी, कबीर, रसखान, रहमान की अगर जीवनी पढ़ाई जाए तो हमें लगता है सांप्रदायिकता भी नहीं फैलेगी, एकता भी रहेगी और बच्चों की बुद्धि का विकास भी। महाराज जी, गौशाला आपकी ओर से कहाँ तक बनना चाहिए? गौशाला होनी चाहिए, विरोधी नहीं, परंतु गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक। कितनी गौ माता, कितनी गौशाला नहीं है भारत में? क्या आपके टीकमगढ़ के रोड से गौ माता हट पाई? क्या आपके दरवाजे से हट पाई? इसीलिए हमने एक नारा दिया है, एक क्रांति दी है, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू परिवार एक गौ। महाराज जी, आप धर्म संस्कृति पर काफ़ी विचार रखते हैं। यूपी के एक भाजपा विधायक का बयान आया है कि 2024 में संघ आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय उन्होंने शुभ पुकारते कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला। आपका सुझाव क्या? आपने भी हिंदुओं पर हिंदू राष्ट्र के बारे में बोला, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र पर क्या? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए, हम सब सनातनी ना, सबको मिलाने का काम करते हैं। हमारे सनातन में एक बड़ी प्यारी आदत है, कोई भी आ जाए स्वागत है। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान राम की भूमि है, ये हिंदुस्तान कृष्ण की भूमि है, ये हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद की भूमि है, ये हिंदुस्तान देवराहा वाले बाबा जी की भूमि है, ये हिंदुस्तान परशुराम की भूमि है। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ये कदम बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है। भगवान करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। जय जय श्री राम। महाराज जी, आज पूरे देश में है आरक्षण, भी नहीं लगता कि हिंदुओं को बांटने का ये प्रयास किया गया है? बिल्कुल, हमने पूर्व में भी आपको संकेत किया, पूर्व में भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद पहले भी जातियाँ थी। भगवान राम के युग में जातियाँ थी। धोबी की कथा की चर्चा आती है राम जी के युग में, क्षत्रिय की चर्चा आती है, ब्राह्मणी की चर्चा आती है रामायण में। रामायण तो अभी लिखी नहीं है,
पुराना सदग्रंथ है, वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं, तो उस वक्त भी जातियाँ थी, परंतु जातिवाद नहीं था। वर्तमान में कुछ छोटी बुद्धि के राजनेता या जो भी कह लें उसमें सब शामिल है, वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जाती है। महाराज जी एक सवाल, 7 दिवसीय कार्यक्रम था। श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय कथा थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से यह श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस है। 7 दिवसीय कथा थी। 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच यह कार्यक्रम था। आपने भी देखा है, हमने भी इस कार्यक्रम की तैयारी में बेहद व्यवस्थाएं की हैं। आपने देखा कि चाहे वो बैठने की डोम व्यवस्था हो, चाहे भंडारे की व्यवस्था हो, हमने प्रतिदिन भंडारा चालू किया। आज भी भंडारा है। आज हम 11 तारीख को कन्या भोज का भी मंच से निमंत्रण करेंगे। हमने सबसे पहले इस भागवत कथा को, जब महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था, तो हमने इसका जागरण बनाया। हमने करीब 101 आरतियाँ ग्रामीण में, गाँव में और शहर में के प्रत्येक वार्डों में की है। अपना टीकमगढ़ हमेशा से धर्ममय रहा, चाहे राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भागवत कथाएं के कार्यक्रम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के टीकमगढ़ के जनमानस उसमें भाग लेते थे। और आपने देखा होगा कि हमने जो जन जागरण किया है, हमने एक एक घर पीले चावल, निमंत्रण कार्ड, कटआउट बैनर, पोस्टर, हमने ये सब चीज़ें कथा के जागरण की जो तैयारी होती है हमने बहुत बड़े रूप में की थी। 101 कथाओं को 101 हमने आरतियाँ की हैं। उस आरती से जो टीकमगढ़ का धार्मिक जनमानस है वो जागा। और देखो आप, इतने बड़े संत यहाँ पे आए। हम निवेदन भी सबसे यही करते थे कि अपने बुंदेलखंड के इतने बड़े संत हैं जिनकी देश और विदेश में बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ा साख है उनकी। हटा के कार्यक्रम में, नोएडा के कार्यक्रम में, गुजरात के कार्यक्रम में, इवन विदेशों के कार्यक्रम में भयंकर जनसैलाब उमड़ता था। और हम यही निवेदन करते थे कि अपने बगल के छतरपुर के जो संत आए हैं उनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि जब संत का सम्मान बनेगा। और हमारी मांग रहती थी कि श्रीमद् भागवत कथा की शोभा कलश यात्रा, कलश यात्रा की शोभा माताएं बहनें। आपने देखा होगा कि 15-20 हज़ार तो माताएं थी कलश यात्रा में। 40-50 हज़ार की कलश यात्रा निकली। प्रतिदिन 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी। कल तो आप खुद बताओ कि 40 हज़ार आदमी था। आज आप लोगों के सहयोग से आपने हर जगह तक, प्रेस ने हर जगह तक इस कथा को हर घर में पहुंचाया। हम आपके बेहद आभारी हैं। और जो हमने निमंत्रण और बुलगुआ माताएं बहनन को दो तो, और जो अपने टीकमगढ़ नगर, टीकमगढ़ ग्रामीण विकास खंड में और ज़िले में जो निमंत्रण दो तो हमारे बुलगुआ को पूरे ग्रामीण के लोगों ने स्वीकार करो, शहर के लोगों ने स्वीकार करो। इतनी माताएं बहनें शहर से आज तक किसी भी कलश यात्रा में और कार्यक्रमों में नहीं निकली होंगी। हम उनके